हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका, दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद द पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पीएस टेट 2024 का ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है एंड दिस इज़ द पेपर वन है आपका। और इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस है इन टोटल। और हम जो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे वो बात करेंगे पार्ट 4 की, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 4 की, जो कि आपका साइंस का हिस्सा है। बेसिकली यहाँ पर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। एंड ये एग्ज़ाम आपका 1 दिसंबर को कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसके आंसर्स को हम यहाँ पर देखते हैं ज़रा। और पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द रेट एट विच radiant energy is converted into inorganic substances by photosynthesis or chemiosynthesis by the primary producer. Option 2 is the correct answer. Question number 122. Question number 123. Teacher was explaining about different layers of atmosphere in the class. She started with the lower layer with then immediately above the earth's surface. The height of the specific layer varies from 8 kilometers at the pole to about 18 kilometers near the equator from the ground surface. This teacher means about the troposphere. Option number 2 is the correct answer रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. Plants which grow on the land are called as terrestrial plants. They are different types of terrestrial plants. The plants of plain can be best represented by the following examples, that is called as a mango. Option 1 is the correct answer. Question number 124. Question number 125. The biotic succession of bare rock called as a lithosphere or xerosphere has a sequence of various stages as follow. तो यहाँ पर lichen, mosses, annual grass stage, perennial grass stage, shrubs and climate community, ये आएगा। दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126. The objective of a scheme launched by the central government in 1975 was improvement in nutrition and health in children. The scheme was ICDS. ICDS क्या है यहाँ पर? Integrated Child Development Services. ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127. Nuclear energy can be generated by the nuclear fission. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या पैन बेसिकली और ओजोन O3 आर टर्म्ड एज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 128. क्वेश्चन नंबर 129. which one of the following problem is not related with the dam? आई थिंक रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट आई हैव अ डाउट इन दिस, बट मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट आंसर यही बनना चाहिए। 130 नंबर क्वेश्चन. द रूट्स आर टू टाइप्स लाइक टैप रूट्स एंड फाइबरस रूट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइबरस रूट? तो यहाँ पर बनाना जो है वो फाइबरस रूट का प्लांट है, बेसिकली ट्री है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 130 का। 131 नंबर क्वेश्चन. Most of the natural resources are unlimited provided if we use them judiciously. Their judicious use will not cause pollution and save the resources. Hence, we need to develop a sense of judicious use of such things in ourselves which are obtained from the natural resources. And this objective of environmental education is called as this is called, I think, realization of social responsibility. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो मुझे लग रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 132. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन कैटेगरी ऑफ फ्रेश वाटर? दैट इज बेसिकली लेक्स और पॉन्ड्स यहाँ पर नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा 132 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन. सो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ऑप्शन डी 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 134 में मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ।
चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर ये 1986 में अकर हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? ये यूक्रेन में हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। करेक्टली कॉम्बिनेशन कौन सा है? WHO का फुल फॉर्म यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो करेक्ट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन नहीं होता है, फंड होता है यहाँ पर, ये गलत है। FAO भी गलत है, UNDP भी गलत है आपका। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 136 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स आर लेस हार्मफुल देन ऑर्गेनिक मैन्योर, ये आपकी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। द सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन or organism of an ecosystem through which the food and its contained energy passes by eating or being eaten, with each member becoming the food of a later member of the sequence is termed as a food chain. ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 139, the following food resources containing iron that is essential for formation of hemoglobin in the blood, this is called as a milk, egg, fish and green vegetables. Solid waste disposal become global issue over the past decade. Choose the correct statement regarding this. So यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट स्टेटमेंट आपका बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, हाईली कंबस्टिबल ट्रैश लाइक प्लास्टिक कैन बी इंसनरेटेड। दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पे। द मेजर लिमिटेशन ऑफ बायोमास एनर्जी इज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ pollutant टू एन एयर बिकॉज ओपन बर्निंग इंक्रीज द हाई लेवल ऑफ। देखिए यहाँ पर हाई लेवल ऑफ पार्टिकुलेट्स तो इंक्रीज करे जाते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर जेड नहीं है अलग से। तो हाई लेवल मैक्सिमम क्वांटिटी पार्टिकुलेट मैटर्स की होती है और अदर्स में नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, दैट इज एयर। एयर फिजिकल कंपोनेंट नहीं है। R3 के अंदर सॉलिड मैनेजमेंट के अंदर R3 क्या है? ये है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। डिजीज कैन बी स्प्रेड ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रॉपर हाइजीन, वेक्टर एज वेल एज environmental pollution, exhibit a wide variety of symptom. Which one of the following is not correctly matched? तो यहाँ पर प्लेग जो है वो मुझे गलत लग रहा है, बाकी तो ठीक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 145, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट ये फ्रेम हुआ है 1981 में। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, द फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर द फील्ड टू सो द सीड. For this, they dig the soil, loosen it and make it soft. This process is called as a plugging. Option 2 is the correct answer. But do not have teeth. They use their beak to tear, bit, chisel, crush the food. There are different types of beaks. Crushing beaks are present in pigeons. Option number 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, a sea breeze blows when air above land is colder and air above sea is warmer. Option number 1 is the correct answer. Deforestation leads to the erosion and erosion leads to the loss of life or desertification. Option 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पर अर्थ इज कॉल्ड एज अ ग्रीन प्लैनेट बिकॉज ऑफ द अपीयर्स विजुअली बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट और द प्लांट्स, ये तो करेक्ट है आपका। एक तो यहाँ पर ये 3/4 है, इस वजह से ये ब्लू भी कहा जाता है। तो 2 स्टेटमेंट तो मुझे यहाँ पर करेक्ट लग रही हैं, बट ब्लैक भी कह सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। तो 150 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। सो दिस इज द पेपर ऑफ PS टेट 2024। 1 दिसंबर को ये पेपर हुआ है। पेपर 1 है ये आपका, जिसके अंदर हमने 121 to 150 क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।